नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में भारत की जो रक्षा एजेंसी है डीआरडीओ, उसने वेरी शॉर्ट रेंज की एक रक्षा कवच मिसाइल का परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण रेंज से, जिसका नाम है VSHORADS। ये वेरी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और कम दूरी पर आने वाले हवाई हमलों को जो है ध्वस्त कर सकती है। इसे हाल ही में डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सफल रही है। तो चलिए भारत की रक्षा कवच मिसाइल प्रणाली के बारे में और इस मिसाइल डिफेंस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं और न्यूज़ क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की। तो भारत के रक्षा कवच में नहीं लगेगी सेंध, पल भर में खाक होगा दुश्मन का विमान। आ गई VSHORADS मिसाइल। इसे हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज से इसके सफलतापूर्वक 3 परीक्षण किए और ये अपने टारगेट को भेदने में सफल रही। अब बात कर लेते हैं आखिरकार ये खबर चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण रेंज में शनिवार को VSHORADS मिसाइल का सफलतापूर्वक 3 परीक्षण किए और इस दौरान VSHORADS मिसाइल लक्ष्य को भेदने में और मार गिराने में सफल रही। यह भारत की पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच मिसाइल है जो कि कहीं से भी लॉन्च करने में सक्षम है। इसे लॉन्चर के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है और ट्राइपॉड के जरिए भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कहीं से भी लॉन्च करने में सक्षम भारत की पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच या VSHORADS बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ये दुश्मनों के विमानों, ड्रोनों और अन्य हवाई खतरों को पल भर में मार गिराएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी पीढ़ी की VSHORADS मिसाइलों के उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना को इसके लिए बधाई दी है और इस मिसाइल प्रणाली को DRDO ने पूर्णतः विकसित किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस नई मिसाइल सशस्त्र बलों को हवाई खतरों के खिलाफ सशक्त बनाएगी। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि DRDO इंडिया ने पोखरण से चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत VSHORADS के 3 सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। VSHORADS पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत रिसर्च यानी RCI ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। मिसाइल में प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली यानी RCS और एकीकृत एवियोनिक्स सहित अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल है। यानी ये पूरी तरह से तकनीकी रूप से पूरी तरह से लैस है और आने वाले हवाई हमलों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये मिसाइल कम दूरी के हवाई खतरों को बेअसर करेगी। इस मिसाइल को हवाई खतरों को कम दूरी पर बेअसर करने के लिए इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। इसकी उच्च अनुकूलित डिज़ाइन के लिए आसानी से इसे ले जाया जा सकता है और यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह काम करती है। इसका वजन 25.5 kg है और इसकी लंबाई से 6.7 फीट है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन के हथियार को भी ले जा सकती है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम गति है वो 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अपने टारगेट को डिफीट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। तो नेशनल मिसाइल डिफेंस यानी NMD एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे संयुक्त रूप से अमेरिका के खिलाफ सीमित बैलिस्टिक मिसाइल हमले को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल आने वाले वारहेड को वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले ही मार गिराने के लिए ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर का प्रयोग करती है। और पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड और एडवांस एयर डिफेंस यानी एड भारत की स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। आकाश मिसाइल प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 30 किलोमीटर तक की दूरी तक आने वाले हवाई लक्ष्यों को रोक सकती है। दोस्तों, ये है पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और ये है एड एडवांस एयर डिफेंस।
बात कर लेते हैं रूस से हाल ही में ली गई वायु रक्षा प्रणाली S-400 ट्रायम्फ के बारे में। तो रूस से खरीदी गई एक हवाई रक्षा प्रणाली है S-400 ट्रायम्फ। यह मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। यह विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई हमलों को रोक सकती है और यह एक ही समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकती है। यह 17 माच यानी कि 17 गुना ध्वनि की गति तक की गति से चलने वाले लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकती है। यानी कि S-400 ट्रायम्फ है, ये 17 गुना ध्वनि की गति है, उससे चलने वाले लक्ष्यों को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। और S-400 ट्रायम्फ -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। यह 8x8 ट्रक पर माउंट की जा सकती है। इसमें उन्नत रडार प्रणाली है जो लक्ष्यों को पहचान कर उनकी ट्रैकिंग करने में मदद करती है। भारत ने 2018 में मॉस्को के साथ $5.4 बिलियन का समझौता किया था, जिसके तहत 5 S-400 वायु प्रणालियां हासिल की जानी थी। अक्टूबर 2023 तक भारत को 3 S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियां मिल चुकी हैं और बाकी 2 प्रणालियां अगले साल तक भारत में आ जाएंगी। और दुनिया के किन किन देशों के पास ये मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन के पास है, फ्रांस के पास है, भारत के पास है, ईरान के पास है, इजराइल के पास है, इटली, रूस, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सभी देशों के पास वायु रक्षा प्रणालियाँ पूर्ण रूप से विकसित हैं और काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से भारत ने VSH-RODS मिसाइल को हाल ही में भारत के DRDO ने लॉन्च किया है, जिसका हाल ही में 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये अपने लक्ष्य को डिफीट करने में, उसे मार गिराने में कामयाब रही। और इसी तरह की वायु रक्षा प्रणाली की डील रूस के साथ 2018 में की गई थी, जिसमें से 3 S-400 ट्रायम्फ भारत के पास आ चुकी हैं और बाकी जो बची हुई हैं वो भारत में जल्दी अगले साल तक आ जाएंगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने जाना कि किन किन देशों के पास जो है वायु रक्षा प्रणालियाँ हैं, जैसे कि रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों के पास पहले से विकसित वायु रक्षा प्रणालियाँ हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर IAS को सब्सक्राइब कर लें। कंसिडर IAS से संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।